नहीं वकील साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए। मुझे और मेरे परिवार को इन कानूनी पचड़ों से दूर रखो। भाई साहब, आप दिल से नहीं दिमाग से सोचिए। कल को अश्विनी की बेटी बड़ी होगी, उसकी पढ़ाई लिखाई, शादी, दहेज का खर्चा, और आप लोग जो अभी इस 4 कमरों के घर में रह रहे हो उसकी जगह आलिशान महल में रहोगे। आप क्लेम नहीं करोगे तो इसे पार्टी वाले खा जाएंगे, फिर आपको क्या मिलेगा? कम से कम ये तो सोचिए कि अश्विनी का सुहाग उजड़ा है। वकील साहब ने अपनी तरफ से सारे तर्क एक थाली में परोसकर हमारे आगे रख दिए, पर ताऊ जी का निर्णय अडिग था। वकील साहब, मेरा जवाब अब भी ना है। साक्षी की परवरिश मैं और मेरा परिवार अच्छे से कर सकता है, उसके लिए हमें किसी की सहायता नहीं चाहिए। इसी दौलत के चलते ये हत्याकांड हुआ है और अब हम इसमें दोबारा पड़कर फिर से कोई खतरा नहीं उठाना चाहते। ताऊ जी ने हाथ जोड़ दिए और वकील साहब आगे कुछ न बोल पाए। ताऊ जी कहना सही था, क्योंकि ये दौलत मंत्री ने खून से कमाई थी और अब इसे अपना लेना ऐसा था कि गरीबों की हाय लेना। वकील साहब और थानेदार के जाने के बाद सब आंगन में बैठ गए। भाभी ने सबके लिए चाय बनाई और सब कोरा तापने लगे। अश्विनी सबको चाय देने लगी और ताऊ जी ने उसे वहीं बैठने को कहा। देख बेटी, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब हैं यहाँ तेरे लिए। ताऊ जी ने अश्विनी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। इतने में उसका रोना छूट गया और गोपाल भैया ने उसे अपने पास बिठाया और उसके आंसू पोंछे। सब उसे दिलासा देने लगे और मैं साक्षी को अपनी छाती से चिपकाए खामोश बैठा रहा। ताऊ जी ने जब मुझे खामोश देखा तो वो बोले, बेटा माफ कर दे इसे, तू तो इसका बचपन से इसका ख्याल रखता आया है। तूने इसकी खुशी के लिए हर वो चीज की जो तू कर सकता था, और अब देख इसकी आंखें हमेशा नम रहती हैं। इतनी जिद ठीक नहीं। माफ करना ताऊ जी, पर मैं इसे माफ नहीं कर सकता। इसने मुझे पूछा नहीं, बताया नहीं और उस लड़के से प्यार करने लगी। मैं शहर में ही रहता था ना, क्या इसने मुझे बताया कि ये किसी से प्यार कर रही है? आप ही कह रहे हो कि मैं इसका सबसे बड़ा हिमायती था, तो इसे तब मेरी याद नहीं आई? चुपचाप इसने सब कुछ तय कर लिया। ये सब जानती थी उस मंत्री के बारे में, अपनी माँ बारे में, और फिर भी इसने वो कदम उठाया। इसे नहीं पता कि उस मंत्री के घर में इसे खून में डूबी रोटियां खानी पड़ेंगी। पर नहीं, तब तो मैडम जी को इश्क का भूत सवार था। जब आप सब मुझे घर से निकाल रहे थे तब ये कहाँ थी? तब बोली ये कुछ आपसे। इसने एक बार भी कहा कि सागर चाचा को मत निकालो। मैं आप सबके सामने झूठा बना ताकि इसे पढ़ने को मिले, और इसे इश्क लड़ाना था तो लड़ाओ भाई। मैंने आग बबूला होते हुए कहा। बेटा जो हुआ उसे छोड़ दे, पिताजी बोले, पर उनकी बात पूरी हो पाती उससे पहले ही मेरा गुस्सा फिर फूटा। छोड़ दूं? आप सब मुझे एक बात बताओ, अगर ये हादसा नहीं हुआ होता, ये अपनी जिंदगी सुख से गुजार रही होती, तो क्या मैं आज यहाँ बैठा होता? क्या जरूरत रहती इस घर को मेरी? मुझे माफ करना ताऊ जी, पिताजी, ताई जी और माँ, जो अंदर बैठी सब देख और सुन रही थी। पर आप सब तो मुझे घर निकला देकर इसकी खुशियों में लग गए। आप सब ने त्योहार भी बड़े अच्छे से मनाए, पर आप में से किसी ने भी मेरे बारे में सोचा? मानता हूँ कि मैं इसे इडियट की शादी में काम करने की बजाय अपनी जॉब और विदेश जाने के बारे में सोचा, जो गलत था, पर क्या इसकी इतनी बड़ी सजा होती है? आप सबको इसका गम दिखता है, मेरा नहीं। पूरा 1 साल मैंने आप सबको याद करके कैसे गुजारा ये मैं जानता हूँ। दिवाली पर मैं रो रहा था कि मेरा परिवार मुझसे दूर है। नए साल में मैं अपने माँ बाप के पांव छूना चाहता था, उनका आशीर्वाद लेना चाहता था, पर मेरे परिवार ने तो जिंदा होते हुए भी मुझे अनाथ बना दिया था। ऐसी भी क्या बेरुखी थी कि आप सब ने मुझे इस कदर काट के खुद से अलग कर दिया, जैसे मेरी आपको कोई जरूरत ही नहीं थी। आपको क्या लगा कि प्रकाश आपके पास क्यों आया था? क्यों वो शादी ब्याह का काम देख रहा था? उसे पड़ी ही क्या थी, पर उसने सिर्फ मेरे कहने पर ये सब किया। मैं तो ना रहते हुए भी आपको सहारा दे गया, और मुझे क्या मिला? ताऊ जी के मुंह से बस 4 शब्द सुनकर लौट आया, क्यों? क्योंकि मुझे मेरा परिवार प्यारा है। मैंने कहा तो सबके सर झुक गए। अब मैं क्या कहता, इसलिए उठकर ऊपर अपने कमरे में जाने लगा तो माँ ने अंदर से मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। मैं साक्षी को लेकर उनके पास आया तो उन्होंने मुझे अपने गले लगा लिया और रोने लगी। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरी गुनहगार हूँ। सबकी तरह मैं भी स्वार्थी हो गई और अपने ही खून से मुंह मोड़ लिया। मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ। माँ ने मेरे पाँव छूने चाहे तो मैंने उन्हें रोक दिया। क्यों मुझे पाप का भागी बना रहे हो माँ? जो कुछ भी हुआ मैं उसे भूलना चाहता हूँ, पर मुझे जब जबरदस्ती अश्विनी से बात करने को कहा जाता है तो ये सब बाहर आ जाता है। इस घर में मेरे अलावा और 6 लोग हैं जो अब उसे प्यार करते हैं, तो फिर मेरे प्यार की उसे क्या जरूरत है? मैंने कहा तो पीछे से ताई जी आ गई और बोली, ठीक है बेटा, आज के बाद तुझे उससे बात नहीं करनी, ना कर, पर हम सबको माफ कर दे।
हम सब ने बहुत बड़ी गलती की, बल्कि पाप किया है, ताई जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। माँ और मेरी बात सब बाहर सुन रहे थे और मैं अब किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ताई जी के गले लगकर उन्हें माफ कर दिया। एक एक कर सारे मेरे गले लगे और दोबारा माफी मांगी। अब मैं क्या करता, वो मेरा परिवार था और दिल से माफी मांग रहा था। बदला तो ले नहीं सकता था, इसलिए उन्हें माफ कर दिया। रात में नीतू से बात हुई और उसे सब कुछ बताया तो वो मेरे दिल का हाल समझ गई और कोशिश करती रही कि मैं उन बातों को दिल से लगाकर फिर गलत रास्ते पर न भटक जाऊं। अगली सुबह फिर अश्विनी ने कांड किया। साक्षी को दूध पिलाकर उसने मुझे दिया और बोली, अब से ये आपकी जिम्मेदारी है। उसकी ये बात ताई जी, भाभी, माँ, गोपाल भैया और पिताजी ने सुन ली। ताऊ जी उस टाइम घर पर नहीं थे। इतना कहकर अश्विनी दौड़ती हुई बाहर चली गई। सागर रोक उसे कहीं कुछ गलत ना कर ले। पिताजी चिल्लाए। मैंने साक्षी को माँ के पास लिटाया और मैं उसके पीछे दौड़ा। पिताजी और सब लोग जल्दी से बाहर आए। मैंने करीब 100 मीटर की दूरी पर जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर नीचे पटक दिया। मैंने अश्विनी को कंधे पर उठाया और वो रोते हुए छटपटाने लगी। मैं बस अपने आप को उसे मारने से रोकता रहा, वरना मन तो किया अभी उसे एक झापड़ रसीद करूं। सब ने मुझे उसे कंधे पर लाते हुए देखा तो सब अंदर चल दिए। एक दो जन मुझे अश्विनी को ऐसे ले जाते हुए देखने लगे तो घर की इज्जत बचने के लिए मैंने हंसता हुआ चेहरा बना लिया ताकि उन्हें लगे कि यहाँ मजाक चल रहा है। शुक्र है किसी ने कुछ कहा नहीं और वो अपने अपने रास्ते चले गए। अंदर आंगन में आते ही मैंने उसे जमीन पर पटक दिया और उस पर जोर से चिल्लाया, खत्म हुआ तेरा ड्रामा। फिर मैं इधर उधर डंडा ढूंढने लगा। रसोई में मुझे एक पतली सी लकड़ी मिली तो मैं उससे अश्विनी की छिताई करने को उठा लाया। मेरे हाथ में डंडा देखकर पिताजी बीच में आ गए और मेरा हाथ पकड़ लिया। छोड़ दो पिताजी, आज तो मैं इसके सर से ये खुदकुशी का भूत उतार देता हूँ। आपको बताया नहीं पर कुछ दिन पहले ये कुएं में कूदने गई थी। वो तो मैं सही समय पर पहुंच गया और इसे रोक लिया और आज फिर इसने वही ड्रामा किया। मैं गरजते बोला, पागल मत बन, वो दुखी है। पिताजी बोले पर उनकी बात पूरी होने से पहले ही मैं चिल्लाया, कुछ दुखी वुखी नहीं है ये। इतना ही दुखी होती और सच में मरना चाहती तो उस दिन उस सूखे कुएं में कूदने ना जाती और आज भी मुझे बताकर ढिंढोरा पीट कर जाने की क्या जरूरत पड़ी इसे। मैंने रसोई से चाकू उठाया और अश्विनी को दिखाते हुए बताया कि कैसे करते हैं खुदकुशी। उस दिन बोला था न, ऐसे चाकू ले, यहाँ कलाई में घुसा और चीरते हुए ऊपर की तरफ ले जा। मैं उस टाइम बहुत गुस्से में था और नहीं जानता था कि क्या बोल रहा हूँ। तभी पिताजी ने मुझे एक थप्पड़ मारा और मेरा होश ठिकाने लगाया। अश्विनी जमीन पर पड़ी रोती जा रही थी और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, सो मैं साक्षी को लेकर बाहर चला गया। दोपहर को खाने के समय आया, तब तक ताऊ जी भी आ चुका था और सब आंगन में ही बैठे थे। मैंने साक्षी को माँ के पास लिटाया और पिताजी से हाथ जोड़कर अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। ताऊ जी ने मुझे अपने पास बिठाया और प्यार से समझाया कि मैं अपने गुस्से पर काबू रखूं, पर जब मैंने उन्हें सारी बात बताई तो सबको समझ आ गया कि ये सब अश्विनी का ड्रामा है। वरना अगर उसे मरना ही होता तो 36 तरीके हैं जान देने के। वो बस सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी। सबसे जरूरी बात जो केवल मैं जानता था वो ये कि अश्विनी मुझ पर मानसिक दबाव बना रही थी ताकि मैं उसके बहकावे में आ जाऊं और फिर से उससे प्यार करने लग जाऊं। पर अब सब कुछ साफ हो चुका था और वो ये नहीं जानती थी कि ताऊ जी के मन में क्या चल रहा है। वो पूरा दिन सभी उदास थे और चिंतित थे क्योंकि किसी के पास इसका कोई इलाज नहीं था, पर ताऊ जी कुछ और सोच रहे थे। दोपहर को सबने चुपचाप खाना खाया और मैं माँ के पास बैठा हुआ था और उनके पांव दबा रहा था। साक्षी सो रही थी और पूरे घर में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरा फोन साइलेंट था और उसमें एक के बाद एक नीतू के फोन आने लगे थे। फोन कब स्विच ऑफ हुआ ये तक नहीं पता चला मुझे। रात में ताऊ जी ने भाभी को अश्विनी के पास सोने को कहा ताकि वो फिर से कुछ ना करे। अगली सुबह चाय पीने के बाद सब आंगन में बैठे थे। मैंने भी सोचा कि मुझे आए हुए 1.5 महीना हो गया है और माँ अब तक उसी कमरे में है। मैंने आज उन्हें बाहर सबके साथ बैठने की सोची। पिछले कुछ दिनों से मैं माँ की रोज मालिश कर रहा था जिसका असर दिखा और माँ मेरा सहारा लेते हुए बाहर आंगन में आई।